हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो भोजपुरी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा है, तो ऐसे कुछ भाई लोग कमेंट करते हैं बार बार कि हमको मतलब उनका रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और बट जो भी भाई मेरे वीडियो जो देखते हैं वो अच्छा से पूरा वीडियो देख नहीं पाते हैं, फिर उनको पता नहीं चल पाता है कि हम मतलब क्या मतलब समझाते हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। क्योंकि वो लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है तो उनको समझ में आएगा नहीं। तो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में, ताकि आप लोग इस वीडियो को देख के अपना क्वेश्चन, जिनका भाई का क्वेश्चन है वो मतलब समझ सकें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। चलिए, हम एक भाई गगन पटेल जिनका नाम है, इन्होंने कमेंट किया है कि कौन सा पीओपी आप इस्तेमाल करते हो कि बहुत वाइट होता है, ठीक है। तो देखो भाई, हम जहाँ जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, यहाँ का जितना भी पीओपी आता है सारे का सारे वाइट आता है, क्योंकि वहाँ के पीओपी वाइट पत्थर से बनता है, इस वजह से ये सारे के सारे यहाँ का पीओपी वाइट आता है। तो गगन पटेल जी, हम जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं और जम्मू एंड कश्मीर का पीओपी वाइट ही होता है, ठीक है। और बाकी आप बाहर कंट्री से हो तो वहाँ पे आप लोग को हो सकता है कि दूसरा कंपनी का पीओपी मिले तो आप लोगों को ब्लैक मिलेगा। बट यहाँ का कंपनी का हम आप लोगों को नाम बता देना चाहता हूँ। यहाँ का 3-4 कंपनी जो है बहुत फेमस है। एक तो है, फर्स्ट नंबर में आता है वर्ड, और सेकंड में आता है डायमंड, और थर्ड में आता है 5 स्टार, उसके बाद आता है एवरेस्ट, जेके। ये सब पीओपी है यहाँ का। जो सबसे मतलब नंबर 1 पीओपी है वर्ड का ही है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है भाई आप लोगों का कि आप लोग भाई, बहुत सारे भाई जो है मेरा नंबर मांगते हैं। तो भाई आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा बहुत, जितना भाई लोग नंबर मांगे हैं, मैं बहुत सारे भाई को नंबर पहले दे चुका हूँ। और मेरा पिछला जो वीडियो है सारे के सारे वीडियो जैसे होगा कमेंट वाला और जो लाइव वाला वीडियो होगा, सारे वीडियो में अपना नंबर दे चुका हूँ। आप लोग मेरा लाइव वीडियो देखिए, वहाँ से आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप जाके एक बार लाइव वीडियो बहुत सारे हैं, आप देख लीजिए। और नहीं है तो भाई देखो, मैं अभी नंबर दे देता आप लोगों को, लेकिन क्या होता है कि बट आप लोग जब मर्जी तब आप लोग फ़ोन कर देते हो। आप नहीं देखते हो कि भाई काम पे है कि कहाँ पे है। मैं आप लोगों को बार बार बताया हूँ कि मेरे को फ़ोन करना होगा तो 9 से और 8 के बीच कर लेना फ़ोन, और 1 से 2 के बीच फ़ोन कर लेना। बाकी 5 से 6-7 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हो। तो बट भाई, जिनको जब टाइम मिलता है सुबह सुबह, सर गुड मॉर्निंग सर, अच्छा नहीं लगता है यार। आप लोगों को ये खुद सोचो ना यार, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा नंबर है, लिख सकते हो 600, ये मेरा सेकंड नंबर है भाई का, 600-5148-398। ये नंबर पर फ़ोन करके आप बात कर सकते हो। अगर ये दोबारा चाहिए तो इस वीडियो को फिर रिपीट करके आप देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये भाई क्वेश्चन है, ये एक भाई का नहीं है क्वेश्चन, ये सारे बहुत सारे भाई जो हैं इस फार्मा के लिए क्वेश्चन किए हैं कि सर मेरे को फार्मा लेना है और बताओ आप ये फार्मा कहाँ मिलता है, ठीक है। तो मैंने जैसे आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि गोरखपुर में फार्मा मिलता है, लेकिन क्या हुआ है कि अभी लॉकडाउन लगा था, उसके पहले उनके पास माल नहीं पहुंचा। इस समय लॉकडाउन लग गया था तो अभी तक उनके पास मतलब माल नहीं आया है, तो उनके पास फार्मा नहीं मिलेगा। तो आप गोरखपुर में आप लोग मत जाइएगा और वहाँ के उसका नंबर पे फ़ोन मत कीजिएगा। रहा बात आपको फार्मा लेने के, तो फार्मा आप लोग एक ही जगह मिलेगा, जलंधर में मिलेगा, ठीक है। जलंधर में जाओगे आप तो बिल्कुल सस्ता फार्मा मिलेगा और कम रेट में भी मिलेगा, ठीक है। तो आप जितना चाहें उतना फार्मा जाइए, जलंधर से लेके आइए। लेकिन बट अभी फार्मा आप लोगों को जलंधर में भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से वहाँ का भी मतलब जाओगे आप तो निराशा होकर लौटोगे, तो इससे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जब भी फार्मा लेना होगा तो आप जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है, पूरे तरीके से अच्छा हो जाता है, तो आप खुद जाओ जलंधर और जलंधर से फार्मा लेके आ जाओ, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई एक क्वेश्चन किए हैं अनिल लोधी जी। ये अनिल भाई है जो काफ़ी सारे वीडियो में कमेंट करते हैं। अभी ये भी मतलब अभी कितना दिन से इनका भी कमेंट नहीं आ रहा था, लेकिन इस समय कमेंट किए हैं। तो ये लिख रखे हैं कि मतलब बेल का फार्मा कहाँ मिलेगा, जो दरवाजे के ऊपर लगाते हैं। तो अनिल जी, बेल का फार्मा आपको जाएंगे जलंधर, तो जलंधर में आपको मतलब फार्मा मिल जाएगा, बहुत सारे फार्मा मिलेगा। बेल के छोड़ के क्या पिलर का भी फार्मा आप ले सकते हो वहाँ से, और जितना चाहिए उतना आप फार्मा वहाँ से जाके ले सकते हो। तो अनिल जी, आपको जब भी टाइम मिले आप जलंधर जाओ, लॉकडाउन के बाद जाओ, अभी नहीं जाना, नहीं तो अभी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको फार्मा नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन किए हैं नितेश सिंह जी। ये भाई लिखते हैं कि चेपटी से मोल्डिंग कितने दूर पर बनाया जाता है। तो देखो भाई, ये चेपटी से मोल्डिंग, तो रहा बात मोल्डिंग का फ्रेंड्स, तो आप क्या करो
कि जहाँ कार्निश बनाते हो, कार्निश से अगर जो आप चाहो तो 1 फुट भी छोड़ सकते हो और नहीं तो 10 इंच भी छोड़ सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। जैसे मान लो कि बड़ा सा हॉल है, जैसे यहाँ पर लाबी बोलते हैं, अगर जो बड़ा सा हॉल है चाहे लाबी है तो आप उसमें चाहो तो आप 1 फुट से ज़्यादा भी छोड़ सकते हो, जैसे 14 इंच हो गया, 15 इंच हो गया, और नहीं तो आप कम भी छोड़ सकते हो अगर छोटा कमरा है तो। कम से कम फ्रेंड्स आप भी छोड़िए, कितना भी छोड़िए तो मतलब 1 फुट तक छोड़ना चाहिए, ताकि उसमें जब कलर भरे तो अच्छा दिखे। ठीक है, तो आप एक फुट भी छोड़ सकते हो और 14 इंच भी छोड़ सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है। जैसे कमरा बड़ा है तो 14 इंच छोड़िए, कमरा छोटा है तो 1 फुट जरूर छोड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं कि शहादत हुसैन मौला जी लिखते हैं कि अरे भाई फार्मे का दाम कितना, 1-2 का नाम बताए। तो हो सकता है भाई इनको फार्मा लेना होगा तो इन प्राइस पूछ रहे हैं, तो इनका प्राइस मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो पंखे का डिज़ाइन का फार्मा लेना चाहते हैं, जो बड़ा वाला होता है जो फैन के पास लगता है, तो उस फार्मे का प्राइस आप लोग को आ जाएगा 200 से 250 के बीच आ जाएगा, अगर जब जलंधर जाते हो तो। बट आप नज़दीकी में सोचते हो तो वहाँ पे हो सकता है आपको महंगा मिल जाए, 200 के बदला 250 से मतलब 300, 350, 400 मिल सकता है, तो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। लेकिन आप जलंधर जाओगे तो 200 से 250 के बीच में मिल जाएगा आपको बड़े वाला पंखा। अगर जो छोटा कैंसी लाइट का चाहिए, जो लाइट के ऊपर लगता है, वो आप फार्मा आपको 100 रुपये का मिल जाएगा, 100 से 125, 30 इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और जो कोने का फ्लावर आता है वो भी इतना ही क्या आएगा, 100, 125, 30 का। तो शहादत जी अगर आपको फार्मा लेना होगा तब जलंधर ही जाके लीजिएगा। चलिए आप अगला क्वेश्चन हम पढ़ के बताते हैं आप लोगों को। ये भाई क्या कमेंट किए हैं, तो ये क्वेश्चन लिखते हैं साहिल कतियार। साहिल कतियार ये लिखते हैं क्वेश्चन कि नेरोलैक एफएक्स प्लास्टिक पेंट में कितना पानी मिलाया जाता है डबल कोट के लिए रोलर से। तो देखो भाई, जो आप पहले कोट में जितना पानी डाले हो उसी से डबल आप कर सकते हो, क्योंकि 1 लीटर में कम से कम 400 ml पानी मिलाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलाया जाता है। अगर हो सके तो मतलब उससे थोड़ा कम ही मिलाइए पानी, 350 ml डाल सकते हैं पानी, इससे ज़्यादा मत डालिएगा पानी नहीं तो आपका जो कलर है हो जाएगा पतला। तो आप रोलर से करोगे तो क्या होगा कि, और जो नया दीवार होगा तो ठीक है, और जो पुराना दीवार होगा तो क्या होगा कि आपका जो कलर है वो नीचा बह के चला आएगा, तो इससे दीवार आपका पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। तो आप 300 से 400 के बीच में पानी आप डाल सकते हो, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। तो ये क्वेश्चन किए हैं ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश लिखते हैं कि भाई क्या कच्चा मसाला हम फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो भाई, कच्चा मसाला आप फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल करोगे, ठीक है, आपके लिए सफाई तो आ जाएगा, लेकिन क्या होगा बाद में वो मतलब आप समझ सकते हो कि बाद में वो पपड़ी की तरह वो निकलता है। मतलब समझ लो कि उसके ऊपर जो प्राइमर आप करोगे ना, तो समझ लो कि ऐसे जैसे चींटी अंदर ज़मीन में बिल करती है ना, जो भुबरी से होता है, वैसे होने लगेगा। ठीक है, तो आप कच्चा मसाला का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि बाद में प्राइमर करोगे आप, उसके ऊपर से आप कलर भी करोगे, तो उस समय आपका मतलब दीवार मतलब वो जो कार्निश बनेगा वो ख़राब दिखेगा। तो आप कच्चा मसाला का इस्तेमाल मत करना। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन किए हैं बबलू मौर्य जी। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। ये लिखते हैं कि भाई न्यू प्लस्तर पर वाइट सीमेंट का घोल कर प्राइमर कर सकते हैं। तो देखो भाई, अगर आप वाइट सीमेंट का घोल कर दिए हो, तो अगर जो उसमें DDL डाले हो, जैसे DDL मतलब फेविकोल डाले हो, तो ठीक है, नहीं तो आपको प्राइमर करना पड़ेगा। बार अगर करना है तो प्राइमर करना पड़ेगा, एक्सटीरियर प्राइमर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका दीवार का जो लाइफ है बन जाएगा, उसके ऊपर से आप कलर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स, आप भी क्वेश्चन कर सकते हो, तो आपका भी क्वेश्चन का जवाब हम जरूर देंगे। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।